जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आज आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 29 श्लोक है। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। मन की भाव अभिव्यक्ति मनुष्य को बंधन में बांध देती है, लेकिन उसका सच्चा ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है, क्योंकि कर्म करने से ही उसे सच्चे ज्ञान का अनुभव हो पाएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योगियों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कर कल्याण कारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी के समान योग्य है, क्योंकि राग द्वेषी द्वंद्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सामयिक प्रकार से स्थिति पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भागवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रियों विशुद्धि अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मुदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरतती रही। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्म की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरतता रहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु वह ज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक भाव स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान और पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे अज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवितावस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद अगन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक एक भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हितों में रत है और जिनकी जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए अज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि से भेकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्य अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। और हाँ, मैं रेगुलर बेस पर प्रत्येक दिन क्रमशः एक अध्याय आपको भागवत गीता सुना रहा हूँ और यह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबको हिंदी के सरल भाषा में आपको भागवत गीता सुनाऊं और आशा भी करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वह आप सबको समझ में आ रहा होगा। गीता ऐसे एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। जब आपको गीता समझ में आने लगेगी और इसका अनुभव होगा तो आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा और आपको भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त होगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।